माँ सरस्वतीना चरणों में नमन। नमस्ते बच्चों। कक्षा 9 विषय हिंदी गद्य 5 है स्वराज्य की नींव, जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर और साहित्य प्रकार है एकांकी। विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने स्वराज्य की नींव एकांकी के लेखक विष्णु प्रभाकर का जीवन परिचय जाना और स्वराज्य की नींव एकांकी के जो पात्र है लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ राव, तात्या और सेनानायक आदि पात्रों का परिचय हमने जाना। अब हम आगे एकांकी को समझेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस एकांकी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है और स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इस एकांकी के जो पात्र है लक्ष्मीबाई, जूही और मुंदर, वह स्त्री पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान के द्वारा ही स्वराज्य भले प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम और नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। तो चलो हम इस एकांकी को समझें। एकांकी यानी एक अंक वाला नाटक का एक अंक। नाटक ऐसी रचना है कि जिसे रंगमंच पर अभिनेताओं के हाव भाव और कथोपकथन द्वारा घटनाओं को प्रदर्शित किया जाए। तो यहाँ भी सर्वप्रथम एकांकी के प्रारंभ में रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया हुआ है। पास में कैंप है और हम देख सकते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग जो है वह दिख रहा है। जब पर्दा उठता है तो महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है और दोनों लाल कुर्ती के सैनिक की वेशभूषा में है। तो यहाँ एकांकी के प्रारंभ का दृश्य है कि महारानी लक्ष्मीबाई उत्तेजित अवस्था में है, उसके साथ उसकी सखी जो है जूही, दोनों सैनिक की वेशभूषा में है। रानी लक्ष्मीबाई उत्तेजित होकर कहती है कि मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई। यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई निराश हो जाती है और कहती है कि क्या से क्या हो गया। जूही और झांसी, कालपी, झांसी का जो किला था, कालपी का किला, ग्वालियर सब लक्ष्मीबाई के हाथ से निकल गए। और लक्ष्मीबाई कहती है कि मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। या मुहावरा है अड़ जाता है, यानी किसी बात को मनवाने की जिद करना, ये मुहावरे का अर्थ है। आगे महारानी कहती है कि उसे जब पार करती हो तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। थपेड़े मारना यानी समस्याओं का तेजी से उभरना। और उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई जो है उनके मत से नाविक यानी उनका सेनापति तात्या टोपे, बांदा के नवाब, राव साहब आदि की बात की गई है।
लक्ष्मीबाई का कहने का मतलब क्या है कि लक्ष्मीबाई कहती है कि अपनी प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने से मुझे दुख है और स्वराज्य की मंजिल ऐसा लगता है कि हर बार पास आकर दूर चली जाती है और स्वराज्य को जब पास आते देखती हूँ तभी एक के बाद एक समस्या आ जाती है। उसका कहने का मतलब ये है हिमालय जैसी बाधाएं, महासागर सामने उमड़ जाते हैं, ये सब कहने का मतलब है कि एक के बाद एक समस्या आती है और लक्ष्मीबाई उन्हें पार करना चाहती है और कहती है कि नाविक सो रहे हैं। ये नाविक कौन है तो विलास में डूबे हुए उनके सेनापति तात्या, राव साहब, बांदा के नवाब आदि। तो यहाँ तात्या जो है वह भोग विलास में डूबे हुए हैं। एक और प्रलय की भूमिका है, इसलिए महारानी कहती है कि प्रलय की भूमिका है लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। प्रलय यानी सृष्टि का विनाश। तो यहाँ रानी लक्ष्मीबाई आवेश में आ जाती है, एकाएक मौन हो जाती है, कुछ कहने के लिए अपना मुंह तो खोलती है पर बोल नहीं सकती। फिर बोल उठती है कि जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। एकदम तीव्र होकर कहती है कि नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। यहाँ लक्ष्मीबाई बहुत दुखी है और वह किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों के हाथ से वापस लेने का निश्चय करती है। रानी को दुख है कि उनकी सेना के बड़े योद्धा राव साहब, बांदा के नवाब, रघुनाथ राव आदि विलास में डूबे हुए हैं। उनके पास शक्ति है फिर भी वे दुर्बल है। तात्या जैसा सेनापति होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं है और वह लोग युद्ध की जो तैयारी करनी है वह नहीं करते पर ब्रह्मभोज में लगे हुए हैं। उसके लिए श्रीखंड और लड्डू तैयार करते हैं। तो ग्वालियर जैसा दृढ़ किला उनके हाथ में है फिर भी वे कुछ नहीं कर रहे हैं। और लक्ष्मीबाई कहती है कि मैं अकेली हूँ तो क्या हुआ, फिर भी झांसी लेकर रहूँगी। तब जूही लक्ष्मीबाई को कहती है कि महारानी, कौन कहता है आप अकेली है, आप तो गीता पढ़ती है। और लक्ष्मीबाई है वह कहती है कि मैं निराश तो नहीं हूँ पर मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी। लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। लक्ष्मीबाई जूही को गंगादास की बात कहती है कि गंगादास ने कहा था कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत, ऊंच नीच आदि भेद नहीं मिट जाते और हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वराज्य प्राप्ति के लिए तो हमें सेवा, तपस्या और बलिदान देना पड़ेगा। बाबा गंगादास ने कहा था कि वह तो मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। तब जूही कहती है कि लेकिन महारानी, उन्होंने तो यह भी कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की प्राप्ति की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। यहाँ जूही जो रानी लक्ष्मीबाई की सखी है वह भी एक अद्भुत मिसाल थी। स्वराज्य ही उनका अंतिम लक्ष्य था और वह स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना चाहती थी। इसलिए कहती है कि
हमें स्वराज्य की नींव के पत्थर बनने से कौन रोक सकता है? हमें सफलता मिले असफलता मिले यह तो नसीब की बात है, पर हम स्वराज्य की नींव के पत्थर तो बन सकते हैं, वह तो हमारा अधिकार है, ऐसा जूही कहती है। तब लक्ष्मीबाई इसकी यह बात से खुश हो जाती है, मुस्कुराती है और कहती है कि शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है कि जिस स्वराज्य को की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ जूही को इस बात की चिंता है कि उसके पास शक्ति तो है, तात्या जैसा सेनापति तो है, पर वह इस समय भोग विलास में डूबा हुआ है। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई चिंतित है कि जब प्रलय की भूमिका है तब तात्या राव साहब आदि भोग विलास में डूब गए हैं, युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो इस समय जूही जो है वह रानी लक्ष्मीबाई के साथ है और वह स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना चाहती है।